वैसे लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी के लिए रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटेगुमेंटल सिस्टम। ठीक है ना, जिसे बोला जाता है अध्यावरणीय तंत्र। ओके, तो ये अध्यावरण क्या है? सबसे पहली बात है ये अध्यावरण है क्या चीज़, ठीक है ना। तो त्वचा व उसके रूपांतरण के कहलाएंगे अध्यावरण कहलाते हैं, इंटेगुमेंट वरण कहलाते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि एक फिश होती है, रफ पेपर पे समझते हैं इसे। ओके, इसको इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे कि एक क्या होती है, फिश हो, ओके, इसके ऊपर क्या पाया जाए, प्लेकोइड शल्क्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने पाए जाते हैं। तो ये क्या है, स्किन है, स्किन के ऊपर की ओर शल्क पाए जा रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहरी वातावरण से क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये जो फिश थी, फिश के ऊपर क्या पाया जाता है, प्लेकोइड स्केल्स, जो हिंदी में बोला जाता है प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, बाहरी जितने भी आघात होते हैं, ठीक है ना, बाहरी जितने भी आघात होते हैं उनसे क्या करने का, सुरक्षा प्रदान करने का इनको कार्य करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्किन से बना है। अगर यही बात की जाए किसकी, एम्फीबिया की, हम फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग में क्या होती है, त्वचा क्या होती है, स्मूथ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनी पाई जाती है। चिकनी का कारण ये था क्योंकि ये क्या होता है, मडी रीजन में रहता है, या कह सकते हैं हम दलदली क्षेत्र में रहता है, ठीक है ना। दलदली क्षेत्र में रहेगा, कुछ ब्राउन कलर की इसकी स्किन पाई जाती है, जो कि क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही है, इसको एनिमी से, इसको शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स पे भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। स्नेक्स वगैरह की बात की जाती है, स्केल्स हो सकते हैं, हॉर्न्स हो सकते हैं। मतलब अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो चमड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर की ओर निकली हुई पाई जाती है, कांटों की तरह या सींगों की तरह, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, इनको सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं एनिमीज से। अगर बात की जाती है एबीज की, एबीज में क्या होता है, फीदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, ठीक है ना, या पंख पाए जाते हैं, शल्क पाए, ठीक है। जिन्हें पिच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिच भी, पंखों को क्या बोला जाता है, पिच भी बोला जाता है, जो कि इस प्रकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं, बीच में एक रेकिस होता है। ये क्या होता है, किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्किन की मॉडिफिकेशन होते हैं, त्वचा के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या होती है, अगर मैमल्स की स्तनियों की बात की जाती है, स्तनी वर्ग की, इनमें क्या होती है, त्वचा क्या होती है, मोटी होती है, पिगमेंटेड होती है। क्या होती है, मोटी होती है और पिगमेंटेड होती है, वर्ण की होती है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करनी किसकी, हमको स्किन की बात करनी है, किसमें, इंटेगुमेंटल सिस्टम के अंदर। इंटेगुमेंटल सिस्टम के अंदर हमको बात करनी है किसकी, स्किन की। ओके, त्वचा व उसके रूपांतरण के कहलाएंगे अध्यावरण कहलाएंगे। अब त्वचा क्या होते हैं, त्वचा के भाग क्या हों। त्वचा के भाग होते हैं दो प्रकार के। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस। ठीक है ना, दूसरी क्या होगी, डर्मिस।
ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर कह सकते हैं, जो कि बाहर से देखी जा सकती है, ठीक है ना, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, बाहरी त्वचा बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो डर्मिस है ये बनी हुई होती है किससे, टिश्यू से। अब टिश्यू में जैसे बात कर सकते हैं हम कोलेजन, ठीक है ना, टेंडम्स की बात कर सकते थे, इनमें साथ ही साथ डर्मिस में ब्लड कैपिलरीज पाए जाए, नर्व फाइबर्स पाए जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, एपिडर्मिस की। इसकी बात करते हैं फर्स्ट, एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है जैसे हमने बोला एक्सटर्नल मोस्ट लेयर, ठीक है ना, ये 5 से 6 इनकी उपत्वचा जिन्हें बोलते हैं उसमें बटी हुई पाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम कोर्नियम। ये क्या होती है, जो ऊपर की लेयर होती है वो होती है या डेड सेल से जो बनकर बनी होती है, रोज हटती है रोज नहीं बनती है, ठीक है। सबसे बाहरी परत, इसके आगे लिख सकते हैं मध्य कोशिका, डेड सेल्स, ओके। फिर सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडर्म, ओके। स्ट्रेटम ल्यूसिडर्म में जो ये निकालने का काम करते हैं, पसीने वगैरह की निकालने का, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, पसीना निकालने में सहायक, पसीना निकालने में सहायक, ठीक है, ओके। थर्ड आती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें कण बोलते हैं इन्हें, कण, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। फोर्थ आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है ना। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या होते हैं, स्पाइन होती है, ठीक है ना। स्पाइन क्या होती है, स्पाइन के समान क्या पाई जाती है, नोक पाई जाती है, स्पाइन के समान नोक होती है, ठीक है ना। स्पाइन के समान क्या होती है, नोक पाई जाती है। फिफ्थ नंबर पे आता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, क्या होगा, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है ना। ये इसी को बोले जाते हैं मेलपिगियन लेयर, इन्हीं को बोला जाता है क्या, मेलपिगियन लेयर। ये क्या होती है, जर्मिनेट टाइप की होती है, कलर के लिए, कलर या वर्णक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात की जाती है सेकंड नंबर पे डर्मिस की, ठीक है ना। ये हमने ऊपर ही बात की थी किससे, टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इसमें फर्स्ट टिश्यू होता है कोलेजन। ये क्या होते हैं, प्रोटीन के तंतु होते हैं जो कि दो मसल्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, कोलेजन। सेकंड आते हैं इसमें टेंडम्स, थर्ड आते हैं इसमें ब्लड कैपिलरीज, थर्ड आते हैं इसमें ब्लड कैपिलरीज, फोर आते हैं इसमें नर्व फाइबर, फोर्थ आते हैं इसमें नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। तो हमने अभी तक बात की है इंटेगुमेंट सिस्टम, हमको आप पढ़ना है
और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का पढ़ना है, जैसे कि हमने अभी तक देखा था। तो उसका जो बाहरी त्वचा है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ये हमको देखना है, जैसे कि स्कोलोडॉन की देखनी है हमें और फ्रॉग की देखनी है हमें, ऐसे ही ऑक्टोलेगस तक हमको आना है, ठीक है ना। तो त्वचा व उसके रूपांतरण क्या कहलाएंगे, आपके इंटेगुमेंट कहलाएंगे। त्वचा व उसके रूपांतरण क्या कहलाते हैं, अध्यावरण कहलाते हैं। अध्यावरण या स्किन किससे, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पहली होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर की जो लेयर होती है उसे बोला जाता है, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस ऊपर की लेयर को बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने बोल दिया एक्सटर्नल मोस्ट लेयर। डर्मिस में क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती है, नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रेटो एपिडर्मिस से 5 से 6 प्रकार की लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। 5 से 6 प्रकार की लेयर्स से मिलकर बनी होती है, ओके। ठीक है, और डर्मिस कितने टिश्यूज से, 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोलोडोन, स्कोलोडोन स्कोलोडोन इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले, स्कोलोडोन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम से हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्कोलोडोन के इंटेगुमेंट सिस्टम को। ये एनिमल पाया जाता है जो कि क्या होता है, इनमें थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके प्लेकॉइड स्केल्स, क्या हो जाएंगे, प्लेकॉइड स्केल। और इसकी जो रूट होगी प्लेकॉइड स्केल की, इस रूट को बोलेंगे हम डेंटाइन कैनालिक्यूली, डेंटाइन कैनालिक्यूली। और जो इसका बेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे पल्प कैविटी। क्या बोलेंगे, पल्प कैविटी। जहाँ से क्या निकलता है, डेंटाइन पार्ट निकलता है, जहाँ से क्या हो, डेंटाइन पार्ट निकला हुआ पाया जाए। ओके, नीचे की तरफ क्या पाई जाएगी, बोनी प्लेट पाई जाएगी, नीचे की तरफ होगी बोनी प्लेट पाई जाएगी। और जो इसका बेस होगा, ठीक है ना, वो किसका बना हुआ हो, सीमेंट का। ये क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाए। ऊपर की तरफ अमीबोब्लास्ट सेल्स मिलती हैं, अभी देख लेंगे इनका काम क्या है। सबका काम एक ही होता है, प्रोटेक्शन करना और कुछ क्या है, स्मूथनेस प्रोवाइड कराना। क्या, स्मूथनेस प्रोवाइड कराना, ओके। इसे बोल सकते हैं हम, इसे बोला है हमने डेंटाइन। एनिमल लाइक सब्सटेंस, ओके। नीचे क्या पाए जाएंगे, इनमें जो भी हेयर होंगे इनमें क्या पाए जाएंगे, नर्व फाइबर पाए जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, जो कि आपके डर्मिस रीजन से निकलते हैं। नर्व फाइबर क्या पाए जाए, नर्व फाइबर पाए जाए। साथ ही साथ पिगमेंट के लिए क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाए, पिगमेंट के लिए क्रोमेटोफोर्स पाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगी क्या, इसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। तो ये हो जाता है आपका स्कोलोडोन इंटेगुमेंट मेंट्री सिस्टम, ओके।
अब इसके बारे में यदि हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर बात की जाए, ठीक है ना, स्पेशल फीचर्स की यदि क्या बात की जाए तो हम लोग पढ़ते थे स्कोलेडोन का। स्कोलेडोन क्या होती है, अपने आप में उपास्थल प्रकार की क्या है, मछली है। उपास्थल प्रकार की क्या होती है, मछली होती है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो त्वचा होगी वो कठोर पाई जाएगी और कुछ मात्रा में क्या होगी म्यूसिलेजियस होगी, ठीक है ना, क्या हो म्यूसिलेजियस या श्लेष्मिक प्रकार की होगी, ठीक है ना, उपास्थल मछलियों में। लेकिन अगर वही बात की जाए लेबियो की बात की जाए, कतला की बात की जाए, रोहू की बात की जाए तो ये क्या होती है अपने आप में बोनी फिशेज होती हैं। ये क्या होती हैं, बोनी फिशेज होती हैं। तो बोनी फिशेज में क्या होगा कि त्वचा क्या हो ज़्यादा क्या पाई जाएगी, श्लेष्मिक पाई जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा म्यूसिलेजियस पाई जाती है, क्योंकि ये होते हैं आगे से फ्यूजिफॉर्म में के रूप में तर्क रूप से पाई जाती हैं, ठीक है ना, तर्क रूप से पाई जाती हैं और वाटर करंट्स को झेलने के लिए क्या पाई जाती है, सक्षम होती है। वाटर करंट्स को या धाराओं के प्रभाव को झेलने के लिए सक्षम होती है, ठीक है ना। अब जो एपिडर्मिस है, ऊपर भी हमने बात की है एपिडर्मिस की, जो 5 परतों से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें भी क्या होती है 5 से 6 परतों से मिलकर बनी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या हॉर्नी लेयर वो क्या अनुपस्थित पाई जाए, ठीक है ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या हो अनुपस्थित पाया जाए, लेकिन इसके स्थान पे क्या पाए अल्प मात्रा में क्रेटिन से बनी हुई एक परत पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, क्रेटिन से बनी हुई एक परत पाई जाएगी, जिसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।